बस यही एक कारण है जिसकी वजह से हर एक देश अमेरिकन कंपनी से वेपन्स और एमुनिशंस परचेज करने से डरता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन एक ऐसा कदम उठाया है जो कि ब्रिटेन के लिए भी और उसके साथ साथ भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। मसला रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है और इसमें भारत के लिए भी फ्यूचर कंसर्न्स हैं, क्योंकि अगर अमेरिका अपने सबसे पुराने एलाई ब्रिटेन के साथ ऐसा कर सकता है तो फिर भारत तो अभी अभी अमेरिका का नया पार्टनर बना है। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर में ब्रिटेन यूक्रेन को अपनी एक स्पेशल मिसाइल सप्लाई कर रहा था जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स। यूक्रेन ने इन ब्रिटिश मिसाइल्स का इस्तेमाल करके रशिया के काफी सारे टारगेट्स के ऊपर हमला भी किया था और न सिर्फ रशिया के इंपॉर्टेंट एसेट्स को हिट किया था बल्कि इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके रशिया के काफी सारे सोल्जर्स को भी न्यूट्रलाइज किया था। अब ये मिसाइल एक एयर लॉन्च्ड मिसाइल है जिसको फाइटर जेट्स के ऊपर फिट करके लॉन्च किया जाता है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है और ये काफी हाई एंड, डेडली और लीथल मिसाइल मानी जाती है जो हार्ड और टफ स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करके अंदर जाकर हिट करने में सक्षम है। इसलिए यूक्रेन इन मिसाइल्स की मदद से रशिया का हैवी डैमेज कर रहा था। ब्रिटेन इन मिसाइल्स के लिए यूक्रेन के सामने कंडीशन रखी थी कि यूक्रेन इन मिसाइल्स का इस्तेमाल यूक्रेन की सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर ही कर सकता है, यानी यूक्रेन का वो एरिया जो रशिया ने कब्जा कर लिया है वहीं पर ये मिसाइल्स फायर की जा सकती हैं और जो रशिया की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है उसके अंदर हिट करने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब यूक्रेन ने तो ब्रिटेन से मिसाइल्स परचेज कर ली, लेकिन ब्रिटेन खुद ही इन मिसाइल्स के डेटा के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये मिसाइल्स अपने टारगेट को हिट करने के लिए जो सैटेलाइट डेटा यूज करती है वो अमेरिका ही प्रोवाइड करता है। नाटो और उसके साथ साथ फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में ब्रिटेन और अमेरिका दोनों एक साथ है। अब क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी यूज करता है और अमेरिका के बहुत ही बड़े वेपन इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ब्रिटेन ने अपनी इस मिसाइल को वेस्टर्न टारगेट सिस्टम में इंटीग्रेट किया था। अमेरिका के पास स्पाई सैटेलाइट्स, सर्विलांस एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो अमेरिका अपने एलाइज के साथ भी शेयर करता है। इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकनेसेंस रिलेटेड कैपेबिलिटीज में अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्ग है और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स रियल टाइम टारगेट आइडेंटिफिकेशन, सैटेलाइट इमेजरी और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के लिए अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट है। प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इनमें अमेरिका का डेटा का यूज होता है। अब यूक्रेन कोशिश कर रहा था कि अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करेगा तो यूरोपियन कंट्री से वो वेपन्स लेकर ये युद्ध आगे भी लड़े, इसलिए ब्रिटेन की मिसाइल इस समय यूक्रेन के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज को घुटनों के ऊपर लाना चाहते हैं और ये प्रूव करना चाहते हैं कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन ये युद्ध ना ही लड़ सकता है और ना ही जीत सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए ब्रिटेन और यूक्रेन दोनों के ऊपर क्रैकडाउन किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और रियल टाइम डेटा को ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद ब्रिटेन को भी इन मिसाइल्स के लिए अमेरिका की सैटेलाइट का डेटा नहीं मिलेगा, यानी ये मिसाइल्स अचानक से कबाड़ हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2023 से अब तक ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स की 500 क्वांटिटी बेची है और अभी कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन ने एक बार फिर से लंदन समिट के बाद $1.6 बिलियन की मिसाइल्स यूक्रेन को सेल की थी। उनमें भी ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स शामिल थी, लेकिन अब अचानक से ये सारी मिसाइल्स बिल्कुल बेकार हो गई हैं और इनका इस्तेमाल अमेरिका के डेटा के बिना नहीं किया जा सकता है। अमेरिका ने खुद तो अपने लेवल के ऊपर यूक्रेन के साथ सैटेलाइट डेटा और इंटेलिजेंस गैदरिंग शेयर करना बंद कर दिया है, लेकिन बाकी देशों के ऊपर भी रोक लगा दी है। अब ये सारे यूरोपियन देश अमेरिका के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सैटेलाइट डेटा और इंटेलिजेंस की बात नहीं है। अगर कोई कंट्री अमेरिका के खिलाफ जाती है तो अमेरिका अपने वेपन्स के अपग्रेड रोक सकता है, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट रोक सकता है। ये दिखाता है कि अमेरिका के वेपन्स हमेशा ही टर्म्स और कंडीशंस के साथ आते हैं और भारत के लिए भी कंसर्न की बात है, क्योंकि हम भी अब अमेरिका से काफी सारे वेपन्स परचेज करने लगे हैं। अभी तक रशिया ने इस तरह की ब्लैकमेलिंग आज तक किसी भी देश के साथ नहीं की है। वेपन सेल करने के बाद वो सामने वाला देश उस हथियार को किस तरह किसके खिलाफ इस्तेमाल करे वो उसकी अपनी खुद की मर्जी होती है। खैर, अगर आपको अमेरिका और रशिया इन दोनों में से किसी एक देश को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।